और सुबह हरिद्वार छोड़ आएंगे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे। इसकी जानकारी खूब फैल रही थी, तो मैंने अपने उत्तरांचल के मुख्यमंत्री जी को भी कहा, 3 तारीख को लखनऊ में हम थे, कि भाई 4 को उनको वहां ले आएंगे, बैठने नहीं देंगे। अब क्योंकि ये सरकार का कोई शीर्ष नेतृत्व नहीं है, इट्स अ हेडलेस चिकन, तो इन 2 धाराओं का टकराव चल रहा था और दोनों धाराएं साथ साथ चल रही थी। किसी प्रकार से 3 और 4 की रात टल गई। राजनीतिक धारा 4 तारीख को समझौता करने का प्रयास कर रही थी, और जो अहंकारी धारा थी वो अपनी पुलिस को आदेश दे रही थी कि यहां के कार्रवाई कर लो। अब आप समझ सकते हैं इन दोनों का नेतृत्व किस किस के हाथ में था। एक तरफ वित्त मंत्री थे, एक तरफ गृह मंत्री थे। अब प्रधानमंत्री इसमें कहां थे किसी को मालूम नहीं। तो इसलिए यह कहना कि यह हेडलेस चिकन थी सरकार, और दोनों इकट्ठा चल रही थी, और इसलिए विजय जी कहते हैं मैं कंफ्यूज हूं कि एक तरफ 4 मंत्री भेज दिए, दूसरी तरफ फौज भेज दी। ये दोनों का आपस में मेल कैसे है? मेल इसलिए है कि सरकार में कोई, जिसको स्टेट क्राफ्ट कहते हैं, शासन कला कहते हैं, इस सरकार में कोई शासन कला नहीं है। उस राजनीतिक धारा में क्योंकि दोहरी भाषा है, डबल स्पीक है, तो एक तरफ भाभा को साथ समझौता कर लो, चार्म्ड ऑफेंसिव करो, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह को खड़ा करके रोज उल्टा सीधा बुलवाओ। यह उस राजनीतिक धारा का एक हिस्सा था। यह इस सरकार की इस दृष्टि से एक प्रकार से नीति बनी हुई थी। लेकिन मैं ये मानता हूं, लोग इमरजेंसी से, जलियांवाला बाग से इस सब की तुलना करते हैं। मैं केवल 2 वर्णन, मुझे इमरजेंसी के 2 वाक्य याद हैं, और हमारे कई साथी यहां हैं जो उन दिनों बहुत सक्रिय थे। जब जयप्रकाश जी को पकड़ा गया और जेल चले गए और सरकार की ओर से लोग जाते थे, तो उनका एक वक्तव्य था, बहुत प्रसिद्ध हुआ था उस वक्त, और यह स्थिति आज बन रही है। यह क्या कारण है कि कभी एक सिविल सोसाइटी का ग्रुप आता है और पूरे देश में हजारों स्थानों पर अन्ना हजारे के समर्थन में लोग आ जाते हैं। बाबा आते हैं तो गांव गांव के अंदर लोग उनके लिए खड़े हो जाते हैं। जिन लोगों के संगठन नहीं है, राजनीतिक संगठन नहीं है, फेसबुक के ऊपर आप हजारों लाखों लोगों को इकट्ठा कर लो। कि दुनिया में जो यमन में, इजिप्ट में, सीरिया में, लिबिया में हुआ, पूरे विश्व में इसको कहते हैं जैस्मीन रेवोल्यूशन। इसका नाम दिया है विश्व में जो पत्रकारिता में जो लोग हैं कि दिस इज द जैस्मीन रेवोल्यूशन। तो कई लोग पूछते हैं क्या भारत में यह स्थिति है? मुझे लगता है कि उस स्थिति तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं, और पहुंचेगी भी नहीं, क्योंकि विरोध का अधिकार हमारे लोकतंत्र में है, उन समाजों में नहीं था। भगवान जिसका सर्वनाश करना चाहता है, पहले उससे पागल कर देता है। इसी को शायद संस्कृत में हम लोग विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं, इसके नजदीक है। तो इमरजेंसी में यह वाक्य खूब चलता था कि जयप्रकाश जी ने यह कहा। सच में कई बार किसी पागलपन की हरकत में भी एक तरीका होता है व्यक्ति क्यों कर रहा है, जिससे अंग्रेजी की कहावत है देयर इज अ मेथड इन मैडनेस ऑल्सो। लेकिन यह एक ऐसी मैडनेस थी जिसमें कोई मेथड भी नहीं था। एक तरफ गले लगा लो, दूसरी तरफ पुलिस भेज दो। आपने कभी सुना है, कभी कल्पना सुनी है ये? और मुझे एक बात पे हैरानगी हुई है, और मैं मीडिया के मित्रों को विशेष रूप से कह रहा हूं, इसका आकलन करें। ये पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हमने टीयर गैस चलाई, लाठी गैस चलाई या नहीं चलाई, चलिए उस विवाद को छोड़ देते हैं। टीयर गैस चलाने का उद्देश्य क्या होता है? टीयर गैस चलाने का उद्देश्य होता है कि यह भीड़ है, यह भीड़ गैर कानूनी है।
जहां 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख लोग हों, वहां आप उनको 2, 4, 6 घंटे का समय दीजिए कि भीड़ निकल जाए। टीयर गैस का अर्थ यह नहीं होता कि किसी को मारना है। टीयर गैस का अर्थ यह होता है कि यह भीड़ है, गैर कानूनी है, इसको यहां से हटा देना है। मैंने अपने जीवन में, और विजय जी का अनुभव, सानी जी का अनुभव मुझसे ज्यादा है, अगर उनको याद हो, मैंने अपने जीवन में किसी बंद इनक्लोजर में, क्लोज्ड इनक्लोजर में टीयर गैस शेल नहीं देखे। टीयर गैस शेल सड़क पे चलते हैं, मैदान में चलते हैं कि लोगों को वहां से भाग जाने का, भीड़ को भगाने का, क्राउड को डिस्पर्स करने का एक अवसर मिल गया। और जिस किसी गृह मंत्रालय में जिस किसी ने तय किया, या पुलिस में जिस किसी ने तय किया, दिस वॉज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ पुलिसिंग, कि क्लोज्ड इनक्लोजर में टीयर गैस चले, यह आज तक नहीं हुआ। जलियांवाला बाग में भी जब गोली चली थी तो लोगों को भागने के रास्ते बंद कर दिए गए थे, इसलिए उसको कत्लेआम कहते हैं। किसी मैदान में होता और लोग भाग जाते तो शायद इतने लोग ना मरते। क्लोज्ड इनक्लोजर में टियर गैस चलना, जहां लोगों के पास भागने की भी सुविधा ना हो, अपने आप को बचाने की भी सुविधा ना हो, और फिर आप कहते हैं, मतलब मुझे रहम आता है प्रधानमंत्री के इस विषय। इट इज अनफॉर्चुनेट। आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट इज मोर देन अनफॉर्चुनेट, कि दिस वॉज इनएविटेबल। अब वो प्रधानमंत्री हैं, ये बता दें कि किसी बंद टेंट में या क्लोज्ड इनक्लोजर में टीयर गैस चलाना, आप वहां गए, 11:30 बजे तक वो कार्यक्रम जो था वो कानूनी था, इट वॉज अ लीगल प्रोग्राम, आपने परमिशन वापस ली, आप लोगों को समय देंगे वहां से भागने का कि नहीं? आप शामियाना हटा के खुला करेंगे ताकि लोग चले जाएं? आप परमिशन को वापस लेते हैं और तुरंत आप टीयर गैस शुरू कर देते हैं। बंद इनक्लोजर में जिस किसी अधिकारी ने या जिस किसी मंत्री ने उस निर्णय में उनका साथ दिया है, मुझे लगता है कि उनको इस पद पे रहने का 1 मिनट भी उनको रहने का अधिकार है। और ये जो भागदौड़ हुई, ये कहना स्टैम्पीड से हुई। अगर बंद इनक्लोजर में आप टीयर गैस चलाओगे तो स्वाभाविक रूप से ये होगा, और वो भी अंधेरे में लाइट काट दो, अंधेरे में लोग भागेंगे तो स्टैम्पीड होगी, स्टैम्पीड में लोग मरेंगे, उनको चोटें लगेंगी, और भागने की सुविधा इतनी सरल नहीं है क्योंकि बंद टेंट है। ये परिस्थिति